एक कहावत भी चलती थी कि लालू आलू बालू। तो निश्चित रूप से बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा था। गोवा हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, इस तरह के राज्यों से तुलना करना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। नीति आयोग का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार के लिए सही नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चली है कि बिहार में विकास हुआ या नहीं हुआ, जिसको लेकर अब जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने सीधे तौर पे कहा है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो जिन मानकों पर तय करती है वो मानक बिहार तय नहीं कर पाता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बिहार उन मानकों पर खड़ा नहीं उतर पाता है। इसके पीछे के कई कारण हैं, भौगोलिक स्थितियाँ भी बिहार की देखी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है। ये वीडियो देखिए क्या कुछ कहा है निखिल मंडल ने। स्पष्ट रूप से ये बातें कही भी है और ये सच भी है कि अगर नीति आयोग अगर चीज़ों को बेहतर तरीके से देखे तो 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ तो बिहार के पास बचा था और एक कहावत भी चलती थी कि लालू आलू बालू। तो निश्चित रूप से बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद 2005 के बाद ये देखने वाली बात है कि सभी विभाग में काम हुआ है, लेकिन नीति आयोग का जो सिस्टम है जिस तहत वो माप जो वो रखते हैं तो अन्य राज्य से वो तुलना करते हैं। अब अन्य राज्य की तुलना में अगर आप ये तुलना करें कि जो दूसरे राज्य हैं, गोवा हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, इस तरह के राज्यों से तुलना करना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर एक राज्य के पास 10 रुपये है और एक राज्य के पास 2 रुपये है तो दोनों का पैमाना एक नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से हमने काम किया है और बिहार की जनता भी जानती है। इसके अलावा नीति आयोग का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार के लिए सही नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि 16 सालों से आपने जो विकास किया है वो नीति आयोग की रिपोर्ट हर साल बता देती है कि क्या विकास हुआ है। हमने वही कहा ना कि नीति आयोग जिस तरह से कंपैरिजन करता है अन्य राज्यों से, जब कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से हम बिहार जो है पिछड़े राज्य हैं और कम संसाधन और कम आप कह सकते हैं कि गरीब राज्य की जब बात करती है तभी तो हम नीति आयोग के बैठक में भी हमने कहा, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक विशेष राज्य के दर्जे की बात जो हर बार वो उठाते हैं, तो हमें अतिरिक्त सहायता की जरूरत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन जितने काम हुए हैं उसका कंपैरिजन कहीं से भी दूसरे स्टेट जो कि वैसे स्टेट जो कि राजस्व में हमसे अधिक हैं, जो गरीब राज्य नहीं है, उनसे कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से हम नीचे ही दिखेंगे। तो हमारा ये कंपैरिजन जो सिस्टम जो है नीति आयोग, उसको लेकर के हम जरूर कह सकते हैं कि ये नाइंसाफी है। लगातार विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रही है, तो सरकार को अपना यानी यूं कहें तो विकास दर दिखाने के लिए उन मानकों पर कार्य नहीं करना चाहिए जिन मानकों पर ये सारे मापदंड दिए जाते हैं, ये सारे आंकड़े दिए जाते हैं। देखिए, बिहार का विकास दर की अगर बात की जाए तो आप लंबे काल से देखेंगे कि हम बहुत बेहतर स्थिति में रहते हैं और वो भी देश के विकास दर से भी कई बार हम लोग ऊपर रहते हैं। तो विकास दर की बात नहीं है, लेकिन सवाल जो उठाने वाले लोग हैं उनको अगर चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो भी समझेंगे। और ये तो पढ़ने लिखने की भी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि एक राज्य के पास 2 रुपये हैं, एक राज्य के पास 10 रुपये है, तो 10 रुपये में वो ज़्यादा संसाधन पे काम कर सकता है बनिस्बत 2 रुपये के राज्य पे। तो निश्चित रूप से हमारा राजस्व का मामला भी है और गरीब राज्य हैं, हम अतिरिक्त मांग भी करते आए हैं, हम केंद्रांश पे भी अधिक मांग करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि हमें अतिरिक्त सहायता मिले, हम हर प्लेटफॉर्म पे विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं। तो यूं ही नहीं करते, ये तमाम चीज हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो अन्य राज्य जो कि संसाधन के साथ बढ़ रहे हैं और हम बिहार के लोग जो कम संसाधन में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर हमें वो तमाम फैसिलिटी मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उनको भी पीछे करके नीति आयोग के भी रिपोर्ट में आगे आएंगे। लेकिन चीज़ों को दरकिनार करके ये जो रिपोर्ट बनती है, हम फिर से दोहराएंगे कि ये सिस्टम कहीं से भी न्याय उचित नहीं है कि एक गरीब राज्य और एक अमीर राज्य दोनों का कंपैरिजन करके आप रिपोर्ट दिखला देंगे तो हर बार ऐसी स्थिति आएगी। आप उनके रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से ये नाइंसाफी है। हम तो कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी है कि एक कम संसाधन वाले राज्य को आप अधिक संसाधन वाले राज्य से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी। बनिस्बत आप अगर ऐसे देखेंगे तो चाहे स्वास्थ्य के हाल पे स्वास्थ्य विभाग देखें, शिक्षा देखें, सड़क देखें, बिजली देखें, अरे बिजली हो या फिर हर घर जल नल हो, ऐसे कई योजना है, साइकिल योजना है, ऐसे कई योजना है जो कि देश स्तर पे केंद्र सरकार ने भी उसे एडॉप्ट किया है और देश के अन्य प्रदेश भी एडॉप्ट किया है। तो हमने तो ऐसे ऐसे योजनाएं पिछले 16 साल में लाए हैं जिसको देश स्तर पे चलाया जा रहा है और लोगों ने माना है कि हमने काम किया है। हाँ, ये जो सिस्टम है नीति आयोग का मापने का, वो कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पे सरकार और केंद्र सरकार से ये बातें कही हैं कि
जो विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की बात है वो बिहार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार आर्थिक रूप से गरीब है और इन्हीं मानकों पर राज्य को नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो तय करती है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार से तेज हो चली है और नीति आयोग के रिपोर्ट आने के बाद अब ये चर्चाएं तेज हो चली है कि बिहार गरीब राज्य है तो आर्थिक रूप से केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए।